खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। बाबरकत मसीही ज़िंदगी। बाबरकत मसीही ज़िंदगी से दूसरे लोग बरकत पाते हैं। बाबरकत मसीही ज़िंदगी से कौमें बरकत पाती हैं और उन ज़िंदगियों के वसीला से कलीसियाओं में और शहरों में और कंट्रीज़ के अंदर रिवाइवल आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कल पहले असूल को देखा, बिला नागा दुआ। आज हम दूसरे असूल पर बात करना चाहेंगे। बाबरकत मसीही ज़िंदगी के दूसरे असूल को आसूब हम अपनाएंगे ताकि हम और बरकत में आगे बढ़ें और उसके लिए इमाल 17 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे। ये लोग तसलनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तसलनीके की जो कलीसिया थी उसके बारे में लिखा है कि हर रोज़ वो कलाम मुक़द्दस की तलावत करते, हर रोज़ वो कलाम को पढ़ते थे। आज हमारा दूसरा असूल है, बिला नागा बाइबल मुक़द्दस को पढ़िए। बिला नागा बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने वाले बरकत पाएंगे और उनकी बाबरकत मसीही ज़िंदगी बन जाएगी। ये लोग जिनका जिक्र इमाल 17:11 में है, ये हर रोज़ तहकीक करते थे कलाम के बारे में। हर रोज़ ये तहकीक करते थे, ये आयात को पढ़ते थे, फिर उन पर गौर व फिक्र करते थे, फिर उन आयात पर ये अमल करते थे और उस कलाम पर अमल करके हर रोज़ ये रूहानी तरक्की में बढ़ते चले जा रहे थे। इब्तदाई जब कलीसिया का आगाज़ हुआ तो इब्तदाई कलीसिया हर रोज़ रसूलों से तालीम पाती थी और हर रोज़ वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते थे और इसी तरह वो रूह में तरक्की करते जा रहे थे। हर रोज़ उनकी ज़िंदगियां बरकत में आगे बढ़ती चली जा रही थी। मेरे बहनों भाइयों, जब तक आपकी ज़िंदगी का कोई असूल नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी का सफ़र बेमकसद होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरत हो जाए तो फिर ज़िंदगी के अंदर कुछ रूहानी असूल रखें। अगर हम ये चाहते हैं हमारी मसीही ज़िंदगी बाबरकत हो तो मेरा पहला पॉइंट ये था, बिला नागा दुआ। और आज हम दूसरे असूल को सीख रहे हैं और वो ये है, हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें। खुदा का खादिम दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा के लोगों, कलाम को पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं और ऐसे लोगों को खुदा पसंद करता है। अपनी ज़िंदगी में ये असूल बना लें कि जब आप सुबह उठें बिला नागा दुआ करें और फिर सेकंड, आप हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावत करें और तहकीक करने वाले बने। पढ़ा करें, समझा करें। इन बुक्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप बरकत पाएंगे। समटाइम्स हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ कभी कभार सिर्फ रस्मी आयात को पढ़ते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं। कुछ लोग ज़बूर 23 और ज़बूर 91 पढ़कर जॉब में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो समझते हैं कि अब सारा दिन खुदा हमारी हिफाजत करेगा। याद रखिए, ज़बूर 23 और 91 पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है हम हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस को पढ़कर इस पर तहकीक करें और इनमें से बरक़ात को लें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल दिए गए हैं और जिन कौमों ने, जिन बादशाहों ने इस बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनकी बादशाहत ने तरक्की की और उनकी अपनी तरक्की होना शुरू हो गई। वो लोग जो बाइबल के असूल के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के अंदर बरकत आ रही है। मेरे बहनों भाइयों, आइए हम अपनी ज़िंदगी को बाबरकत बनाने के लिए बाइबल मुक़द्दस के असूलों को अपनाएं और उस पर अमल करें। हम देखते हैं यूरोप के अंदर जो लोग बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो बड़े कमिटेड होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में से मसीह नज़र आता है और हमें भी ऐसे ही करना है, बाइबल के असूलों को अपनाना है।
जहां लोग ये चाह रहे हैं हम यूरोप जाएं, लोग आपके पास भी आएंगे आपकी बाबरकत ज़िंदगी को देखकर। वहाँ सुकून है, हमारे यहाँ सुकून यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। जब इन असूलों पर अमल कर कर हम बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर याद रखिए आपकी ज़िंदगी आम नहीं बल्कि बाबरकत हो जाएगी। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज की सुबह मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले इस दूसरे असूल पर अमल कर कर बाबरकत ज़िंदगी गुजारें, यीशु के नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।